दोस्तों, अगर आप काफ़ी अरसे से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब भी आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, तो आप अटक जाते हैं। यानी आप इंग्लिश अटक-अटक कर बोलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपका ये वाला मसला बिल्कुल हल करने वाला हूँ। मैं आपके लिए लेके आया हूँ 65 आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के फ़िक़रात, जिनको सीख कर आप अटक-अटक कर इंग्लिश बोलना बिल्कुल बंद कर देंगे। दोस्तों, आपने मेरे साथ इन 65 फ़िक़रात की लाज़मी शुरू से लेके आखिर तक प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अटक-अटक कर इंग्लिश बोलने से जान छुड़ा सकें। इस सबक के नोट्स आपने हर हाल में हासिल करने हैं, उसके लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल इल्म-रेडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन नसीब हो जाए। तो चले फ्रेंड्स, आपको 65 इंग्लिश फ़िक़रात की प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आप अटक-अटक कर इंग्लिश बोलने से जान छुड़ा सकें। हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है, क्या कहा तुमने? व्हाट डिड यू से? किसी ने अगर कोई बात की और आपको समझ नहीं आई, तो आप क्या कहते हैं? क्या कहा तुमने? इंग्लिश में इसे कुछ यूं बोलेंगे, व्हाट डिड यू से? अगर आप कहना चाहते हैं कि अभी अभी आपने क्या कहा है, तो आप कहेंगे व्हाट डिड यू जस्ट से? तुमने अभी अभी क्या कहा है? तो सेंटेंस हमारे पास क्या होगा? क्या कहा तुमने? व्हाट डिड यू से? ठीक है। क्या मैं आपको सही समझा? डिड आई गेट यू राइट? किसी ने आपको कोई बात बताई और आप उसको समझ चुके हैं, लेकिन आप तसल्ली करना चाहते हैं कि क्या मैं आपको सही समझा? तो इंग्लिश में जो उसके लिए सेंटेंस यूज करेंगे वो है ये वाला, डिड आई गेट यू राइट? या आप ये भी कह सकते हैं, डिड आई अंडरस्टैंड यू वेल? कि मैं आपको अच्छे से समझा। ओके, चलो कुछ नया सीखते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। कुछ नया सीखते हैं। मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल। या ट्रबल की जगह पे आप एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आई एम इन टेंशन, आई एम अपसेट। मैं परेशान हूं। ठीक है, इसे दिल पर मत लो, डोंट टेक इट योर हार्ट। अच्छा, यहां पर दोस्तों हम टू का इजाफा करेंगे, डोंट टेक इट योर हार्ट। इसको हार्ट नहीं बोलना, हार्ट। डोंट टेक इट योर हार्ट, यानी कोई भी ऐसी बात है जो आप उसको दिल पे ले रहे हैं, आप उसको ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, तो आपको समझाया जा रहा है कि इसे दिल पर मत लो। तो इंग्लिश में जो सेंटेंस यूज करेंगे वो है ये वाला, डोंट टेक इट योर हार्ट। इसे दिल पर मत लो, ये मामूली सी बात है। ठीक है, बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से, योर माउथ स्टिंक्स। योर माउथ स्टिंक्स। स्टिंक्स का माना होता है बदबू, तो यहां पर हम स्टिंक्स को एज ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बदबू का आना। योर माउथ स्टिंक्स। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज। डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज। लेम का माना होता है झूठे और एक्सक्यूजेज का माना होता है बहाने। तो जब कोई शख्स बहाने बना रहा हो तो आप उसे कह सकते हैं, डोंट मेक एक्सक्यूजेज या डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज। ओके, बात को अब मत बढ़ाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर नाउ। अगर कोई शख्स किसी बात को मजीद बढ़ा रहा होता है, ठीक है, उसको लंबा कर रहा होता है, तो आप कह सकते हैं, डोंट स्ट्रेच द मैटर नाउ। बात को अब मजीद मत बढ़ाओ। ठीक है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज गोइंग देयर। इट्स नो यूज गोइंग देयर। पार्टी खत्म हो चुकी है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज गोइंग देयर। उसे शर्मिंदा मत करें, डू नॉट embarrass him। Do not embarrass him। embarrass का माना क्या होता है? शर्मिंदा करना या परेशान करना। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, use your brain। use your brain। मुझे नींद आ रही है, I'm feeling sleepy। I'm feeling sleepy। या आप ये भी कह सकते हैं, I am dozing। dozing का वर्ड आप ऐसे लिखेंगे, DOOZING। आई एम डोजिंग का माना क्या होता है? ऊंघ आना या नींद का आना। इसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रिस्पॉन्सिबल का माना होता है जिम्मेदार होना। उसे गाली मत दो, डू नॉट अब्यूज हिम। अगर लड़की होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे हर। डू नॉट अब्यूज हर। उसे बुरा भला मत कहो या उसे गाली मत दो।
तुम इससे बच नहीं सकते। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। एस्केप का माना होता है बच निकलना, ठीक है। इसे अपनी ही चीज़ समझें, इट्स ऑल योर्स। जब आप किसी को ज़्यादा इजी महसूस करवाना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, इसे अपनी चीज़ समझें, आप जैसे मर्जी इसको इस्तेमाल करें। इट्स ऑल योर्स, सब आपका है, अपनी चीज़ समझें। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ शॉवर, लेट मी टेक अ शॉवर। या आप ये कह सकते हैं आई वॉन्ट टू टेक अ शॉवर, मैं नहाना चाहता हूँ। इससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम, इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम। चुप रहिए, प्लीज़ कीप क्वाइट। इसको क्वाइट ना बोलें क्योंकि क्वाइट का माना होता है बिल्कुल, और इसके स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं। प्लीज़ कीप क्वाइट, खामोश रहना। सचमुच, वाकई, रियली, इन दोनों मीनिंग्स के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, रियली। वाकई आप हैरत में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रियली। क्या परेशानी है, व्हाट आर बोदर। यहाँ पर हम सवालिया निशान नहीं लगाएंगे, ये आप हैरानी में इस्तेमाल करती हैं या परेशानी में इस्तेमाल करते हैं। जब आपको कोई चीज़ अच्छी ना लग रही है तो आप क्या कहते हैं, क्या परेशानी है, व्हाट आर बोदर। कहीं नज़र ना लगे, टच वुड, टच वुड, ये हमारे पास फ्रेज है। जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि नज़र ना लगे तो आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या बड़ी सोच है, व्हाट एन आइडिया। हैरत में इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसको, व्हाट एन आइडिया, क्या बड़ी सोच है या ख्याल है। ध्यान रखना, टेक केयर, टेक केयर। अगर आप कहना चाहते हैं कि इसका ध्यान रखना तो आप कहेंगे टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर ऑफ इट। हमारा क्या, व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट अस। वो खुश है, शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। अगर मेल होगा तो आप कहेंगे ही इज हैप्पी। हिलो मत, डोंट मूव, डोंट मूव। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। जब आपसे आपकी कोई तबीयत पूछेगा तो जवाब में आप ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे, आई एम फाइन। ओके, ये मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट या इट्स नॉट माई मिस्टेक, ये मेरी गलती नहीं है। क्या तुम बीमार हो, आर यू सिक या आर यू इल, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं बीमार के लिए। यहां कूड़ा मत करो, डोंट लिटर हियर। लिटर का माना होता है कूड़ा, अगर आप इसे एज ए वर्ब यूज करेंगे तो इसका माना होगा कूड़ा फेंकना या कूड़ा करना। डोंट लिटर हियर, मुझे बाहर जाने दो। लेट मी आउट, आप ये भी कह सकते हैं लेट मी गो आउट। लेट मी आउट या लेट मी गो आउट, दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। हमारे साथ आओ, कम विद अस, कम विद अस। आराम से आओ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। इससे दूर ही रहो, स्टे आउट ऑफ दिस। ये वाला सेंटेंस हम थोड़ा सा गुस्से में इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को कहना चाहते हैं इससे दूर रहो, स्टे आउट ऑफ दिस। कुंडी लगा दो, लैच द डोर। कुंडी लगाने को इंग्लिश में लैच कहते हैं, लैच द डोर। मैं तंग आ गया हूं, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। जब आप किसी चीज से तंग आ जाते हैं, किसी शख्स से तंग आ जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूं। बैठे रहिए, कीप सिटिंग, कीप सिटिंग। अगर आप कहना चाहते हैं यहां बैठे रहें तो आप क्या बोलेंगे, कीप सिटिंग हियर। इसे ठीक करो, फिक्स दैट। दोस्तों, फिक्स का वर्ड हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जब आपने कोई चीज़ खराब कर दी तो आप उसको ठीक करना चाहते हैं, फिक्स दैट। और आप किसी को ये भी कह सकते हैं कि अपने दिमाग का इलाज करो या उसे ठीक करो, फिक्स योर माइंड, अपने दिमाग को ठीक करो। कुछ बोलो, से समथिंग, से समथिंग। मैं निकलने वाला हूं, आई एम अबाउट टू लीव। ये वाला जो सेंटेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई काम करने के करीब होते हैं। तो जब आप कोई काम करने वाले होते हैं तो आप क्या कहते हैं, आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू कॉल, मैं कॉल करने वाला हूं। आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई क्लास, मैं अपनी क्लास को शुरू करने वाला हूं। ठीक है, वो फिर से कहो, से दैट अगेन, से दैट अगेन। कहां जाना है, वेयर टू गो, वेयर टू गो। हल ढूंढो, फाइंड द सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं बोलना, सोल्यूशन। दूसरों को मत बताना,
डोंट टेल अदर्स, डोंट टेल अदर्स। इसे नीचे ले जाओ, टेक इट डाउन, टेक इट डाउन। इस पर सोचो, थिंक इट ओवर, थिंक इट ओवर। वो खराटे ले रहा था, ही वॉज स्नॉर्टिंग। स्नॉट का माना होता है खराटे लेना। ही वॉज स्नॉटिंग, ही इज स्नॉटिंग, वो खराटे ले रहा है। ये रास्ता सुनसान है, इट इज अ सॉलिटरी वे। इसको कैसे बोलना है? सॉलिटरी वे। बहाने मत बनाओ, ये हमारे पास फिर से सेंटेंस आ गया, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। इसने मुंह तोड़ जवाब दिया, ही गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई। बिफिटिंग रिप्लाई का माना क्या होता है? मुंह तोड़ जवाब देना। ही गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई। ये सेंटेंस हमारे पास फिर आ गया, हम आगे मूव करते हैं। मेरी प्यास बुझा दो, क्वेंच माई थर्स्ट, क्वेंच माई थर्स्ट। क्वेंच का माना क्या होता है? बुझाना। तुम मनहूस हो, यू आर ए सिनिस्टर। ये हमारे पास न्यू वर्ड है जिसको आप अपनी वोकेबलरी में ऐड कर सकते हैं। मनहूस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनिस्टर, सिनिस्टर। यू आर ए सिनिस्टर, तुम मनहूस हो। ये एक फजूल बहस है। इट इज़ अ यूजलेस डिबेट, इट इज़ अ या इट्स अ यूजलेस डिबेट। वो जहनी परेशानी का शिकार है। ही गॉट इनटू अ टिजी। वो जहनी परेशानी का शिकार है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही गॉट इनटू टिजी। ये भी हमारे पास न्यू वर्ड आ गया, ठीक है। बहुत कामचोर हो तुम, यू आर सो स्लैकर। स्लैकर का माना होता है कामचोर, ठीक है। उसे भूलने की बीमारी है, ही इज सफरिंग फ्रॉम एमनेसिया। भूलने की बीमारी को इंग्लिश में एमनेसिया कहते हैं। तुम्हारी खुशी आर्जी है, योर हैप्पीनेस इज एफिमेरियल। इसको कैसे बोलना है? एफिमेरल। योर हैप्पीनेस इज एफिमेरल, एफिमेरल। मेरी आंख फड़क रही है, माई आई इज ट्विचिंग, माई आई इज ट्विचिंग। निकालो इस हरामखोर को, गेट दिस रास्कल आउट फ्रॉम हियर। दिमाग मत पका, डोंट फिक्स माई ब्रेन, डोंट फिक्स माई ब्रेन। इसकी नीयत खराब है, हिज इंटेंशन इज रॉन्ग। मुझे चापलूसी पसंद नहीं, आई डोंट लाइक फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का माना क्या होता है? चापलूसी। अपनी नजरें नीची करो, लोअर योर गेज। गेज का माना क्या होता है? नजर। ऑलराइट दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये भी मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अगर आप पहले से अटक अटक कर इंग्लिश बोलते आ रही हैं और आपने मेरे साथ इन 65 इंग्लिश सेंटेंसेस की अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर ली है, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आप अब अटक अटक कर इंग्लिश नहीं बोलेंगे। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।